अमेरिका अब वेनेजुएला को बख्शने के मूड में हरगिज नजर नहीं आ रहा। यूएस नेवी के फाइटर जेट्स इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहते हुए वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका अब वेनेजुएला के अंदर जमीनी हमले भी शुरू कर सकता है। वहीं इन सबसे बेपरवाह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी मस्ती में मस्त दिख रहे हैं। फिर क्या, ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वेनेजुएला पर खतरे की घंटी बज गई है। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका पूरी तरह आर पार के मूड में आ गया है। इसकी बानगी वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर देखने को मिला। यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहते हुए वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर उड़ान भी भरी। यह उड़ान यूएस मिलिट्री की बड़ी तैयारी और ड्रग स्मगलिंग बोट्स पर चल रहे हमलों के बीच हुई। अमेरिका की इस कार्रवाई से साफ हो गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला के खिलाफ प्रेशर कैंपेन शुरू करने के साथ उनके सबसे पास अमेरिकी वारप्लेन ले जाने में वो कामयाब हुए। जानकारी के मुताबिक जेट्स को 30 मिनट से ज्यादा मिनट तक पतली खाड़ी के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा गया। यह वेनेजुएला से लगता है जो लगभग 150 मील तक फैला हुआ है। एक अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में थे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अधिकारी ने यह नहीं बताया कि जेट हथियारबंद थे या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्लाइट का मकसद उकसाना नहीं था। अमेरिका ने पहल की और इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट किनारे से काफी दूर रहे। लेकिन इस बार अमेरिकी मिलिट्री प्लेन पहले की तुलना में वेनेजुएला के और भी करीब पहुंच गया। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब यूएस दशकों में अपने सबसे बड़ी रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है और कैरिबियन और पूर्वी पैसिफिक में संदिग्ध ड्रग स्मगलिंग बोट्स पर जानलेवा हमले का कैंपेन जारी रखे हुए। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन को कार्टेल से लड़ने के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि यूएस ड्रग तस्करों के साथ हथियारों की लड़ाई में लगा हुआ है और चेतावनी दी है कि जल्दी जमीन पर भी हमले होने वाले हैं। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और अमेरिका के जमीनी सैनिकों के इस्तेमाल से इनकार भी नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूएस सेना भेज सकता है तो ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये बात एक तरह से या दूसरी तरह से नहीं कहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मिलिट्री स्ट्रेटजी बताने का कोई इरादा भी नहीं है। आपको बता दें, सितंबर की शुरुआत में 22 हमलों में करीब 87 लोग मारे गए थे। ये घटनाएं अब कानून की नजर में जांच का मुद्दा बन गए हैं। अब अगर बात करते हैं अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के लिए क्या तैयारी की है, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने कैरिबियन और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें वारशिप के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 15,000 से अधिक सैनिक, F-35 और F-22 स्टेल्थ जेट्स, B-52H और B-1B बॉम्बर शामिल है। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझ सकते हैं। यूएस के वेनेजुएला पर हमले की कैसी तैयारी है, देखिए आप। प्यूर्टो रिको, कैरिबियन सी, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, अटलांटिक ओशियन और अमेरिकी सैनिक कितने? 15,000 जिनकी तैनाती हुई। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, F-35, F-22 स्टेल्थ जेट्स, B-52H, B-1B बॉम्बर्स। तो उधर मदुरो ने भी अपनी तैयारी का डंका बजाया है। वेनेजुएला ने अपने S-300BM एयर डिफेंस सिस्टम, बक M2E बैटरियां और Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और 5,600 नए सैनिकों को शपथ भी दिलाई है। वेनेजुएला की सैन्य क्षमता अमेरिका की तुलना में बेहद सीमित है, लेकिन लोकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और संभावित विद्रोह की आशंका स्थिति को और खतरनाक बना रही है। फिलहाल दुनिया की निगाहें वेनेजुएला के राजनीतिक मंच पर है, जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर
मदुरो पूरे जोश से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला ड्रग नेटवर्क और अवैध तस्करी का गढ़ बन गया है और इसके खिलाफ अमेरिकी सेना अब तक 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बना चुकी है। लेकिन टॉप एंगल से बताते हैं, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की असली वजह आखिर है तो है क्या? अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत है और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो दूसरी तरफ देखिए, वेनेजुएला निकोलस मादुरो के नेतृत्व में समाजवादी और अमेरिका विरोधी नीतियों का पालन करता रहा। यहीं से वैचारिक अंतर दोनों देशों के टकराव का सबसे बड़ा और मुख्य कारण भी है। अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिका देश में उसकी जड़ें मजबूत हो। अमेरिका यहां राजनीतिक और आर्थिक पकड़ भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला उसकी क्षेत्रीय नीतियों का खोलकर विरोध करता है। इसके अलावा अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े कई मसलों पर भी नाराज रहता है, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन, चुनावी धांधली, अपराध और नशे का कारोबार शामिल है। तनाव की दूसरी वजह तेल है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल संपदा पर भी रही, लेकिन अब जब संबंध खराब है तो अमेरिका का सीधा दखल यहां संभव नहीं है। दखल कम हुआ तो अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। वेनेजुएला से सबसे अधिक तेल अमेरिका को ही जाता था, लेकिन प्रतिबंध के बाद व्यापार ठप हो गया। तेल प्रतिबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों में विवाद और अधिक गहरा दिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा तो अमेरिका के साख को बट्टा भी लगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। हालात जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में वेनेजुएला के अंदर जमीनी हमले शुरू कर सकती है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ट्रंप की धमकी से ना पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, बल्कि डांस कर वो ट्रंप को चुनौती भी दे रहे हैं कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ट्रंप उनकी इस हरकत से बेहद नाराज है।